अगर हौसलों में ऊंची उड़ान हो तो मंजिलें बहुत नज़दीक हो जाती हैं। उसी तरह हमारे एक बिहार के औरंगाबाद ज़िले के जमहोर थाना के अंतर्गत एक राजाबी का गाँव है, वहाँ के एक महात्मा जी हैं जो 1600 किलोमीटर पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। आज से इनकी यात्रा शुरुआत होने वाला है। हम जानेंगे इनसे सारी बातें, आखिर ऐसा क्या हुआ जो 1600 किलोमीटर यहाँ नहीं होता है। और इनकी उम्र भी देख रहे हैं आप, इनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा हो चली है, और फिर भी लेकिन इनके मन में इतनी बड़ी जिज्ञासा है कि ये मतलब 1600 किलोमीटर शिरडी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाने के लिए ये अपना, आप देख सकते हैं, अपना गांव के लोगों के साथ हैं और ये अपना यात्रा पर निकल रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वर्मा। अभी उम्र कितनी हो रही है आप? 63। अभी आपकी जो यात्रा है, कहाँ तक यात्रा आपकी जाएगी? शिरडी के साईं बाबा, महाराष्ट्र में। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो आपने ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया? ऐसी बात है, और उनका मन्नत माना हुआ था और कुछ दिल में लालसा था कि पैदल यात्रा करके उनके दर्शन करें। ऐसे तो हम साल में एक बार वहाँ जाते ही थे, मगर बॉम्बे से जाते थे। तो यहाँ से ऐसा हुआ, कुछ मनोकामना पूर्ण हो गया जो हमने उनसे मांगा था, वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गया। तो हम बोल के बाबा को हम यहाँ से पैदल जा करके यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे। आप समझ सकते हैं, पैदल यात्रा मतलब बहुत कठिन यात्रा होता है। और यहाँ पे जो इनके घर वाले हैं, आखिर घर में जब आपने ये ठाना कि अब हमें पैदल जाना है, घर के लोग कैसे सपोर्ट? घर के लिए सपोर्ट किए, 2 लड़के हैं, वो लोग भी सपोर्ट किया, वाइफ है जी, वो लोग बॉम्बे में ही है। एक लड़का तो जॉब में बाहर है, मर्चेंट नेवी में है। और यहाँ भी वो बोला कि यहाँ से आप निकलिएगा तो अच्छी तरह से सब ये कर लीजिएगा, आप डीएम को परमिशन ले लीजिए, एसपी को। तो हमने डीएम से और एसपी से दोनों से परमिशन हमको मिल गया है। कहीं ना कहीं आपके मन में वैराग्य उत्पन्न तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम वहाँ से लौटेंगे, फिर हम जिस अपना बिजनेस है उसमें हम फिर वापस आ रहे हैं, बच्चे लोग के साथ जो भी है। ऐसा वैराग्य का कुछ ख्याल नहीं आया है हमारे दिल में। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, लोगों के अंदर कुछ एक ऐसी भावना होती है जो वैराग्य उत्पन्न होने के कारण लोग सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा नया कर देंगे, चाहे कहीं जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, अपना वहीं पर रहेंगे, या फिर वैसा नहीं है कुछ इनके साथ। ये जाएंगे, पैदल यात्रा करके जाएंगे, फिर अपने गांव आएंगे, अपने गांव में जिस तरह से रहते थे उस तरह से रहेंगे। आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस अपने माँ बाप को अच्छी तरह से सेवा करें, और जो अपना कर्तव्य है से करते रहें। माँ बाप की सबसे सच्ची सेवा है। हमारे तो माँ बाप नहीं हैं, ऑलरेडी गुजर गए हैं। और डीएम साहब भी यही पूछे थे कि आपके मन में क्या जिज्ञासा, आपने इतना दूर क्यों चलने का ये कर लिया? तो बस ऐसा ही, बस आपका मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे इनके प्रशासनिक सुविधा भी दी गई है। जो डीएम साहब के यहाँ से एक लेटर भी मिला है इनको, जो अपना ये जहाँ भी जाएंगे अपना दिखाएंगे। आपके पास लेटर है? नहीं, उन्होंने नेट पर भेज दिया है। नेट पर डाल दिया है? हाँ, नेट पर डाल दिया है। और एसपी ऑफिस में भी दिया हुआ है, एसपी साहब का नंबर भी है। और कहेंगे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट हमको फ़ोन कीजिए। मतलब ऐसे अगर कहीं अगर आप जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा कि आप किसका? कि आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिएगा, और हमारा लेटर जो है ये कॉपी है रखा हुआ है, वो कॉपी पर साइन नहीं कि उन्होंने नेट पर भेज दिया है। और कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा, आप ऑलरेडी फॉरेन रेट है। हमने 25 साल फॉरेन में काम किया है। 25 साल फॉरेन काम किया? हाँ, हम मर्चेंट नेवी में, तो 25 साल फॉरेन में। अभी हमारा लड़का भी बड़ा वाला है, वो भी फॉरेन में, अभी चाइना में है। अच्छा। बहुत बड़ी बात है। और इतने सुखी संपन्न होने के बाद भी यह एक अपनी पैदल यात्रा जो शुरुआत कर रहे हैं आज से इनकी यात्रा 1600 किलोमीटर की यात्रा है शिरडी साईं बाबा के मंदिर के लिए। हर साल जाते हैं ये, और इस बार इन्होंने ठाना है कि हमें पैदल जाना है। लगभग कितने दिन टाइम लगेंगे आपको? 2.5 मंथ अबाउट, 2-2.5 महीना लग जाएगा लगभग। ढाई महीने? हाँ, 2.5 महीना। मुश्किलें बहुत आएंगी? हाँ, मुश्किलें आएंगी। सब रहने का इंतजाम वगैरह सब किया हुआ है। होटल में सब है, खाने का, रहने का, कि कितना किलोमीटर के बाद वो सब। डेली कितने किलोमीटर चलेंगे? 20 किलोमीटर अबाउट, अगर बारिश नहीं हुआ तो। और ना तो 15 मान के चलिए। 15 से 20 से ही चलना? हाँ, 15 से 20। चलिए, लोगों के लिए, अपने गाँव के लोगों के लिए क्या कहेंगे? बस यही संदेश। गांव के लोग बहुत साथ हैं आपके साथ? हाँ, हमारे साथ बहुत है। हमको गांव में रेपुटेशन भी अच्छा है यहाँ पर। हमने सबके साथ, गरीब हो अमीर हो, सबके साथ हमने अच्छा व्यवहार किया है शुरू से ही। जी। हाँ। और गांव के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश देना चाहेंगे आप, जो कि आप एक ऐसे संदेश देना चाहेंगे कि अपना कर्तव्य करते रहे, माँ बाप को सेवा करें। गाँव में बहुत से ऐसे वाक्य है कि माँ बाप को लोग नहीं रखते हैं। तो हमने तो अभी तक माँ बाप को बहुत अच्छा से रखा था, और इतना अच्छा से रखा था। ये हमारे भाई साहब हैं, इधर ये हमारे भाई साहब हैं। तो ये हमारे भाई साहब है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। आपके भाई आज पैदल यात्रा कर रहे हैं शिरडी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बात है, भाड़ा मांगे है लड़का के लिए, सीए पास कर गया इसके लिए। अच्छा। मतलब मन्नतें पूरी हो गई, इसलिए इन्होंने अपना ठान लिया कि हमारा लड़का सीए कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऑलरेडी पास हो गया और जॉब भी लग गई। अच्छा। और उसके लिए हम लोग को बहुत टेंशन रहता था, हमें ज़्यादा टेंशन रहता था कि बाप होकर के
अगर नहीं कर सकेंगे तो दिक्कत है। तो लड़का निकाल लिया है, जॉब भी हो गया है और मन्नत भी बाबा से मांगा हुआ था। अच्छा। तो इसी के लिए अब एक लड़का मर्चेंट नेवी में है और एक सीए है, और ये हमारे भाई साहब इनका यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा। और सब खेती बाड़ी भी है। इनके भी पिताजी गुजर गए, इनकी माँ है। तो देखिए कि बहुत बड़ी कथा है इनकी कि एक बेटे के लिए मन्नत मांगी थी इन्होंने और इनकी मन्नत पूरी हो गई। और ये हर साल जाते थे शिरडी, और भी ये इनका जो मन्नत था पूरी हो गई, इसलिए ये पैदल यात्रा करने के लिए सोच लिए हैं। और इनका कटने रास्ता जो है आप समझ सकते हैं, गर्मी का टाइम है, बरसात का टाइम है, बहुत मुश्किल होता है, कठिन भरा रास्ता होता है अभी, क्योंकि आजकल पैदल ऐसे चलना मुश्किल है। एक तो इनको डेली 20 किलोमीटर चलना है और लगभग 2.5 महीने में ये अपना रास्ता तय करेंगे। को गांव के सभी लोग मिल करके इनको विदाई समारोह में शामिल हैं, भी सब विदाई कर रहे हैं इनका। हम जानेंगे कि और साथ में कोई जाने वाले हैं या फिर ये सिंगल जाएंगे या इनका कोई और साथ देने वाला है। साथ में देखिए एक बाबा हैं, ये भी, क्या नाम है आपका? दौलत कुमार मेहता जी नाम हुआ हमको। ये जो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, क्या आपका किस तरह से सहयोग रहा है इनको? इनको गांव से, हम पुजारी हैं गांव के। अच्छा। मैं इनका, हमसे बात ये कि हमको जानना है तो हम पूर्ण रूप से सहयोग दिए कि एकदम चलिए, अच्छा। है ना, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिसका उस पर भरोसा होता है जी जी उसका किसी का आवश्यकता नहीं होता है। जी जी। मन में ठान लिए हैं और हम लोग बोले पूरा गांव सहयोग देंगे। यहाँ से वहाँ हर एक रास्ता में जगह जगह पर कोई दिक्कत होगा, प्रशासन का भी सहयोग मिला है। जी जी। हम लोग के सब मतलब कहने सुनने से हम लोग सब प्रशासन के पास गए थे, जी। वहाँ से सारा लिखित रूप से मिला है। इनको कोई दिक्कत नहीं। हम बोलेंगे कि पूरे गांव के कलेश जी यहाँ से ले जाएं और साईं बाबा के धाम पर धर दें और पूरे गांव में प्रेम मोहब्बत भर दें। ये हमसे इनकी इच्छा है। चलिए, एक चीज़ आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे, आपके साथ और कोई जा रहे हैं या फिर आप सिंगल जा रहे हैं? नहीं, हम सिंगल जा रहे हैं। एक आदमी को जाना था और अचानक कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई, तो इसी के लिए कैंसिल हो गया। डीएम साहब पूछ रहे थे कि आपने तो 2 जन का एप्लीकेशन दिया है। हम बोले कि हाँ, तो फिर वो एप्लीकेशन हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करके हम बोले कि हम सिंगल जा रहे हैं, क्योंकि उनको परफेक्ट मांगता था कि कौन कौन आपके साथ जा रहे हैं, उनका आधार नंबर वगैरह, टेलीफोन नंबर वगैरह, इसलिए कि उनको आगे जानकारी देना होता है। आगे जानकारी देना है। अब आप जो बैराग वाली बात कहे ना, तो ऐसी कोई दिल में भावना नहीं। अभी बच्चे लोग को शादी भी नहीं की है। अभी बच्चे लोग को शादी करना है। 2 लड़का है, 1 लड़की है। तो एक तो नेवी में, मर्चेंट नेवी में है, और एक जो सीए बन गया वो तो बॉम्बे में, बेटी भी 12वीं में है, कॉलेज में है। तो वहाँ से हम बस बाबा के नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये तो लोग बहुत सारे नहीं, जैसे पूछे भी थे, और जैसे एसपी साहब के ऑफिस में गए तो ऐसे एक जान पहचान वाले मिल गए, तो वो भी क्वेश्चन किए कि आपके मन में तो ऐसा नहीं है कि आपने लड़के लोगों को जगह धरा दिया तो बैराग ले लेना है, चाहे कहीं साधु संत। हम कहिए नहीं सर, ऐसी कोई दिल में भावना नहीं है। हम वापस अपने जगह पर आ जाएंगे, गाँव वालों के साथ रहेंगे। हम 42-43 साल बॉम्बे में भी रहें, बाहर गाँव में भी रहें, तो हम यहीं आ जाएंगे। इसके लिए कोई ये नहीं है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। यात्रा मंगलमय हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे जाएं वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे आ जाएं। बोलिए साईं बाबा की।